हेलो दोस्तों, देखिए आप ज़रा पढ़िए क्या लिखा है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक, ऐसा एडजेक्टिव जो प्रत्येक को क्वालिफाई करता है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ऐसा एडजेक्टिव रूप रंग गुण दोष का बोध कराता है। पजेसिव एडजेक्टिव जो पजेशन बताता है, ठीक। ये सब आपने पढ़ा है। क्या लिखा है ये? क्या? प्रोनोमियल एडजेक्टिव। हमने तो कभी सुना ही नहीं सुना है आपने। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ प्रोनोमियल एडजेक्टिव। देखते रहिए मेरे साथ। मैं हूं योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, चलिए आज का वीडियो बहुत छोटा सा है। देखिए प्रोनोमियल एडजेक्टिव। प्रोनोमियल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन एडजेक्टिव का एक टाइप ये भी होता है प्रोनोमियल एडजेक्टिव, ठीक है ना। देखिए बहुत छोटा सा है। कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव की तरह करते हैं, ठीक है ना। कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव की तरह करते हैं। या इसी बात को पलट करके कहिए कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो प्रोनाउन से बनाए जाते हैं। बात ये कही है, ठीक। फिर से सुनिए, कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होते हैं, या कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो प्रोनाउन से बनते हैं। इन्हीं को हम लोग प्रोनोमियल एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक। प्रोनोमियल एडजेक्टिव, ठीक मतलब कि ऐसा एडजेक्टिव जिसका निर्माण हम लोग प्रोनाउन से करते हैं। किससे करते हैं? प्रोनाउन से। या ऐसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव की तरह करते हैं, उसी को हम लोग प्रोनोमियल एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक। जैसे देखिए लिखा है दिस इज माई कार। अब देखिए, आपने माई भी सुना है, माइन भी सुना है। कहाँ सुना है? प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में आता है, ठीक है। उसी तरह से वी भी सुना है, अस भी सुना है, आवर भी सुना है, यू सुने हैं, योर सुने, ये सब पर्सनल प्रोनाउन में सुने हैं। सी सुने हैं, हर सुने, पर्सनल प्रोनाउन में सब सुने हैं, ठीक है ना। ठीक, अब आगे आ जाइए। ये लिखा दिस इज माई कार। अब इसमें माई शब्द क्या है? अब याद करिए, हम ये कहाँ सुने हैं? पर्सनल प्रोनाउन में। तो माई का निर्माण किससे होता है? आई से। किससे होता है? आई। आई एक शब्द होता है, आई ये प्रोनाउन है, ये सब्जेक्टिव केस में है, इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। इससे एक वर्ड बनता है मी, ये ऑब्जेक्ट है, इसी आई से बनता है, ये ऑब्जेक्ट के लिए होता है। और इसी आई से बनता है माई, इसका प्रयोग हम लोग पजेशन रिलेशन के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो माई किससे बना है? आई से। आई क्या है? प्रोनाउन। इसका मतलब हो गया कि ये मी प्रोनाउन से बना है। माई किससे बना है? प्रोनाउन से। माई बनता तो मी बनता है प्रोनाउन से। किससे बनता है? प्रोनाउन से। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मी बनता है प्रोनाउन से, और इसका प्रयोग भी हम लोग करते हैं प्रोनाउन की तरह। प्रोनाउन से बनता है, प्रोनाउन की तरह प्रयोग होता है, ठीक। आगे माई बनता है आई से। किससे? आई से। आई क्या है? प्रोनाउन। मतलब कि माई इस प्रोनाउन से बनता है। किससे बनता है? प्रोनाउन से। बनता प्रोनाउन से है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग प्रोनाउन की तरह नहीं करते हैं, ठीक। इसका प्रयोग हम लोग हमेशा एडजेक्टिव की तरह करते हैं, ठीक है ना। किसकी तरह? एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो हम लोग याद करिए, इसी माई से हम लोग बनाते हैं माइन। क्या बनाते हैं? माइन। माई माने मेरा, माइन माने मेरा। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, अंतर बस ये है कि ये प्रोनाउन की तरह यूज होता है और ये एडजेक्टिव की तरह। माइन किससे बना है? आई से। माई किससे बना? आई से। माइन आई से बना है, माई आई से बना है। दोनों वर्ड इस आई से ही बने हैं, प्रोनाउन से दोनों बने हैं। बस माइन प्रोनाउन से बना है, प्रोनाउन की तरह प्रयोग होता है। माई प्रोनाउन से बना है, लेकिन प्रोनाउन की तरह प्रयोग नहीं होता है, ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। और ऐसा प्रोनाउन जो एडजेक्टिव की तरह प्रयोग कर होगा, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोनोमियल एडजेक्टिव, ठीक है ना। अब देखिए लिखा दिस इज माई कार।
और ये लिखा दिस कार इज माइन, दोनों सेम सेंटेंस है। यह कार मेरी है, यह कार मेरी, दोनों का मीनिंग सेंस सब एक है। लेकिन यहाँ मेरा की इंग्लिश क्या लिखा है, माई, और यहाँ मेरा की इंग्लिश क्या लिखा है, माइन। यही अंतर है, ठीक है ना। ये किससे बना है, आई से, और ये किससे बना है, आई से। ये भी प्रोनाउन से बना है, ये भी प्रोनाउन से बना है, लेकिन ये इस सेंटेंस में प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि ये किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। और ये जो माई है ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। ठीक, एडजेक्टिव क्यों लिखे है, क्योंकि ये इस कार को क्वालिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है, क्वालिफाई। कार क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन। जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक, और किस फॉर्म में है, पजेसिव। देखिए सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव। तो नाउन को क्वालिफाई करा इसलिए एडजेक्टिव, और पजेसिव फॉर्म में इसलिए पजेसिव, दोनों मिला के ये पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का वीडियो एक बार आप लोग चला करके देख लीजिए, एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर आ जाइए। दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग, दिस इज अ वंडरफुल फिल्म। ठीक है ना। देखिए अब ये दिस और इस दिस, दोनों दिस में देखिए ये जो दिस है, याद करिए पीछे आपको पढ़ाया गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक चीज़ ये बता दें, ये क्या बताया हूँ मैं अभी, पजेसिव एडजेक्टिव, और ये पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ देखिए दिस फिल्म, ये दिस और ये दिस। ठीक, या पीछे पढ़ें आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और पढ़ें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी नाउन की तरफ संकेत करता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो भी संकेत करता है, दोनों संकेत करते हैं। बस अंतर इतना ही है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव न अपने तुरंत बाद आए हुए नाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, क्या करता है, क्वालिफाई करता है। ठीक, और ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। ठीक है ना। अब देखिए इस दिस में, इस दिस में क्या अंतर है। ये वाला जो दिस है इस फिल्म को क्वालिफाई कर रहा है, और ये वाला जो दिस है वो इस फिल्म को देखिए फिल्म को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ये फिल्म के बदले में यूज हुआ है, फिल्म के बदले में यूज हुआ है। ठीक है ना, ये फिल्म के बदले में यूज है, फिल्म को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, मतलब अब फिल्म क्या है, नाउन है। फिल्म क्या है, नाउन। नाउन के बदले में आया है, तो जो नाउन के बदले में आएगा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन हो गया। अब काम क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, इसलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक, तो ये दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ये वाला दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों का वीडियो आप तुरंत देखिए। ठीक, और देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या बताया गया था, दिस दैट दीज दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस दैट दीज दोज यही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब कैसे पहचानेंगे, दिस दैट दीज दोज के बाद अगर वर्ब आ जाएगा तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और दिस दैट दोज के बाद अगर नाउन आ जाएगा तो फिर वो एडजेक्टिव है। तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है ना। अब फिर सोचिए, मैं दो बात कह रहा हूँ कि दिस क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए ये दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन यही दिस यहाँ पे क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसका मतलब ये ऐसा प्रोनाउन है जिसका प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव की तरह कर सकते हैं, और जो प्रोनाउन एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो जाएगा उसी को हम लोग कहेंगे प्रोनामियल एडजेक्टिव। ठीक, यहाँ देखिए योर डॉग लाइक्स मिल्क, योर डॉग लाइक्स मिल्क। ठीक, अब ऐसे देखिए योर क्या है, यू से बनता है। यू क्या है, प्रोनाउन, इसी यू से बनता है योर और बनता है योर। ठीक, अब यू क्या है, प्रोनाउन, इसी प्रोनाउन से ये बना है, योर बना है, और इसी यू से योर्स बना है। इसका मतलब तुम्हारा, इसका मतलब भी तुम्हारा, दोनों में अंतर। ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन होते हुए भी एडजेक्टिव है तो प्रोनाउन, लेकिन प्रोनाउन की तरह प्रयोग नहीं होता है, ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। ठीक है ना। अब देखिए योर क्या है, योर के बगल में क्या आ गया, डॉग। डॉग क्या है, नाउन। अब योर इस डॉग को क्वालिफाई कर रहा है। डॉग क्या है, नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है ना। अब ये एडजेक्टिव हो गया। अब योर कर क्या रहा है, यहाँ संकेत नहीं कर रहा है। योर माने तुम्हारा कुत्ता, मतलब ये तुम्हारा, योर इस डॉग के ऊपर रिलेशन बता रहा है, पजेशन, अधिकार। ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव।
क्या हो गया, देखिए पजेसिव फॉर्म में नाउन को क्वालिफाई करा इसलिए एडजेक्टिव है। अब पजेसिव फॉर्म में इसलिए पजेसिव, दोनों मिला के पजेसिव एडजेक्टिव। तो है बना किससे है, प्रोनाउन से, लेकिन काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का, इसलिए ये प्रोनाउनियल एडजेक्टिव है। ठीक है ना। अगर कोई पूछे बताओ ये प्रोनाउन है, नहीं ये प्रोनाउन है, नहीं ये क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक फिर देखिए एवरी, अब याद करिए आइदर, नाइदर, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं अगर याद आ रहा है, जाइए चैनल पे, वहाँ पे वीडियो पड़ा है देखिए। ठीक है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और यही ईच, एवरी, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है ना। अब देखिए कैसे कि ईच, ठीक, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक, सब ऐसे लिख देना, आप समझ लीजिएगा, आइदर, नाइदर। अगर इन सब के बाद नाउन आ जाए, क्या आ जाए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद नाउन आ जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और नाउन ना आए, नाउन ना आए, ठीक, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक, अब जैसे एग्जांपल में दे रहा हूँ, ठीक, देखिए ईच ऑफ यू, ईच के बाद ये नाउन है नहीं ना, ये नहीं, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर लिख दें ईच गर्ल, ईच के बाद देखिए नाउन आ गया तो ये ईच एडजेक्टिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक, तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद नाउन नहीं आएगा तो ये प्रोनाउन है, नाउन आ जाएगा तो एडजेक्टिव। तो मतलब है प्रोनाउन, क्या है, प्रोनाउन, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे एडजेक्टिव भी बन जाता है। कब, अगर इनके बाद नाउन आ जाएगा तब। तो एवरी के बाद देखिए स्टूडेंट क्या है, नाउन है। एवरी के बाद स्टूडेंट क्या है, नाउन। इसका मतलब है तो प्रोनाउन, लेकिन इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। तो है प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, एडजेक्टिव। और जब प्रोनाउन का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होगा तो वही बन जाएगा प्रोनाउनियल एडजेक्टिव। ठीक, एक और एग्जांपल देखिए, हुज बुक्स आर दीज। ठीक है ना। अब देखिए आप याद करिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, और जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। दोनों सेम है। ठीक है ना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आता है, वर्ब, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन। ठीक, अब देखिए इंट्रोगेट, एक इन हु, whom, whose, which, what। अगर इन सब के बाद, ये देखिए अगर इन सब के बाद वर्ब लिख दिया जाए तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना। लेकिन इस ये कितने हैं, 5, इस 5 में से 2 ऐसे हैं जिनके बाद हमेशा वर्ब आता है। क्या आता है, वर्ब, इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन ये जो 3 ऐसे हैं इनके बाद नाउन भी आ सकता है और इनके बाद वर्ब भी आ सकता है। तो अगर इनके बाद वर्ब आएगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक, अगर इनके बाद नाउन लिख दिया जाएगा तो यही तीनों इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो मतलब ये तीनों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हैं और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी। अगर इनके बाद वर्ब आ गया तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, अगर इनके बाद नाउन आ गया तो फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और ये हमेशा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी, और प्रोनाउन अगर एडजेक्टिव बन जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रोनाउनियल एडजेक्टिव। अब कैसे जानेंगे कि ये प्रोनाउन है, इनके बाद वर्ब लिख दीजिए, ये प्रोनाउन है, इनके बाद नाउन लिख दीजिए, एडजेक्टिव है। देखिए अब ये लिखा है क्या, हुज बुक्स आर दीज, हुज। ठीक, हुज के देखिए है ना, हुज के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। ठीक, इसका मतलब है नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक, अब ये एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक, अगर इसी को हम अगर ऐसे लिख दें कि हुज इज दिस हॉर्स, देखिए ये हुज इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव है। ठीक, अंतर क्या है, ये प्रोनाउन है। कैसे मालूम, इसके बाद वर्ब है,
ये क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे मालूम, इसके बाद नाउन है। तो देखिए ये है प्रोनाउन, लेकिन इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव बन गया। अब प्रोनाउन जब एडजेक्टिव बन जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रोनामियल एडजेक्टिव। अब प्रोनामियल एडजेक्टिव में देखिए यही सब आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, माई, योर, हिज, आवर, देयर, इट्स, आवर, ये ऐसे हैं जो प्रोनाउन भी बन जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पे एडजेक्टिव भी बन जाते हैं। ठीक, और अगर कोई प्रोनाउन एडजेक्टिव की तरह काम करे तो उसी को प्रोनामियल एडजेक्टिव। देखिए ये भी है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इनके बाद अगर वर्ब आ जाएगा तो ये प्रोनाउन है, और वर्ब हटा करके इनके बाद ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अगर इनके बाद नाउन आ जाएगा तो ये एडजेक्टिव है, नाउन हटा लीजिए, ये प्रोनाउन है। तो है प्रोनाउन, ज़रूरत पड़ने पे इनके बाद नाउन लिख दीजिए, एडजेक्टिव बन जाएगा, और तब ये प्रोनामियल एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, देखिए ये सब प्रोनामियल एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होते हैं। ये सब प्रोनामियल, इनके बाद मतलब इनके बाद वर्ब भी आ सकता है, इनके बाद नाउन भी आ सकता है, इनके बाद वर्ब भी आ सकता है, इनके बाद नाउन भी आ सकता है। ठीक, ये सब प्रोनामियल एडजेक्टिव है। सम, ठीक, देखिए सम बॉयज, सम के बाद नाउन आ गया, ये सम एडजेक्टिव है। ठीक है ना, और सम ऑफ देम, अब ये सम प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। तो देखिए सम प्रोनाउन है, इसका प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे प्रोनामियल एडजेक्टिव। तो ये सब जरूरत प्रोनाउन है, इनका जरूरत पड़ने पे एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, कर सकते हैं, इसीलिए ये प्रोनामियल एडजेक्टिव। ठीक, देखिए बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, ये बोथ प्रोनाउन है, यहाँ लिखा है बोथ फ्रेंड्स, ये बोथ एडजेक्टिव है। तो देखिए बोथ प्रोनाउन है, आई सेंटेंस में क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो अगर कोई प्रोनाउन एडजेक्टिव बन जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रोनामियल एडजेक्टिव। ठीक, तो कुल मिला के बस इतना है कि अगर कोई प्रोनाउन एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रोनामियल एडजेक्टिव। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, अब मिलते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग वीडियो को बार बार देखिए। ठीक, पीछे जो वीडियो अपलोड किया जा चुका है उसको रिवीजन करते रहिए ताकि भूले नहीं। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक के साथ। देखते रहिए, तब तक के लिए ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू।